दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम अपना एक्सरसाइज नंबर 5.6 स्टार्ट कर रहे हैं और ये इंटीग्रेशन का लास्ट एक्सरसाइज है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और एक तरह से दुख की बात ये है कि आज हम इंटीग्रेशन को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन, इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ मैंने डेरिवेटिव का पूरा अच्छे से पार्ट कंप्लीट करा है। इंटीग्रेशन अगर आप मेरा ये एक्सरसाइज देख रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इंटीग्रेशन थोड़ा सा सिंपल वे में बताने के लिए कुछ एक दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले बताए। तो प्लीज आप मेरा इंटीग्रेशन का सबसे पहला वीडियो बेसिक फॉर्मूले के ऊपर जो है वो बस कॉमर्स के लिए है, वो आप एक बार देख लो। आपको आगे की सब चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी। बाद में वन एक्सरसाइज मैंने अच्छे से करा के लिया। तो आज ये लास्ट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज 5.6 है। अब देखो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके 8 का क्वेश्चन है, बट मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले आपने देखा कि मैंने डेरिवेटिव स्टार्ट करने के पहले भी कुछ चीजें बताई है। बस ये चीजों को अगर आप समझ जाओगे तो आप एक्सरसाइज तो अपने से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, देन सेकंड रिपीटेड लीनियर फैक्टर टाइप 2, दिस इज टाइप फर्स्ट है, एंड थर्ड टाइप इज नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड्रेटिक फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है, क्वाड्रेटिक। कौन सा फैक्टर है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब जहां पे स्क्वायर फॉर्म में आता है, समझ में, x का स्क्वायर होगा। ओके, अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर है मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्चुअली यहाँ पे नॉन आएगा, नॉन रिपीटेड आएगा क्योंकि यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। समझ में, यहाँ पे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर आएगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे। तो अगर आपको ऐसा कुछ है, ऐसा अगर यहाँ पे कुछ है x-1 x-5, मतलब वो दोनों एक दूसरे को रिपीट नहीं हो रहा, सेम नहीं है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, सबसे पहले ऐसे a अपॉन x माइनस जो भी होगा आपका a प्लस b अपॉन x माइनस b। ये आपको तरीका पता चल जाएगा, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना मैं बता दूंगा। इसे आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे तीनों है, अलग अलग है, a b c तीनों है, तो यहाँ पे क्या आएगा a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b प्लस c अपॉन x माइनस c। ओके, दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे क्या है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, रिपीट हो रहा है, देखो रिपीट हो रहा है ना, स्क्वायर है मतलब ये 2 बार। तो इसे आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, a अपॉन x माइनस अल्फा प्लस b अपॉन x माइनस बीटा 1, इसमें 2 है ना ये, और यहाँ पे क्या लिखोगे c अपॉन x माइनस बीटा 2। क्लियर हो गया गाइस। अगर ऐसे कहीं पे भी स्क्वायर भी दिखाई दिया तो आपको एक बार 1 देना है, एक बार क्या देना है, उसे 2 देना है। देखो यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 3 है, तो कैसे दोगे, a अपॉन x माइनस 2 रेज टू 1, b अपॉन x माइनस 2 रेज टू 2, c अपॉन x माइनस 2 रेज टू, दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1 2 3 दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे 2 था तो आपने क्या लिखा, 1 एंड 2, एंड लास्ट में जो बच रहा है उसे क्या लिखोगे, d अपॉन x प्लस 5। क्लियर हो गया। क्लियर है कि नहीं है, आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। देन यहाँ पे हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपके सिलेबस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट अगर इनकेस अगर एग्जाम में आता है तो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे लेना है। बट आपको इस एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड बस ये दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको ये दोनों बट ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए बता दे रहा हूँ। अगर इसके ऊपर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे अगर कभी भी देखो, यहाँ पे क्या है, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड्रेटिक फैक्टर दिखाई दे रहा है x स्क्वायर, समझ में, वो होल स्क्वायर वो अलग होता है, समझ में। ये होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या है, फैक्टर रिपीट हो रहा है, पर यहाँ पे x स्क्वायर होता है क्वाड्रेटिक है। इसे कैसे लिखोगे, a अपॉन x माइनस अल्फा प्लस x स्क्वायर प्लस बीटा, और ऊपर b नहीं लिखोगे, ऊपर क्या लिखोगे पता है, bx प्लस c, bx प्लस c। ये याद रखना, वो नहीं याद रखोगे, बस ये चीजें आपको याद रखना है। ओके, अब क्वेश्चन के अंदर कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा, बस ये याद रखना। जहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 1 एंड 2, जहाँ पे अगर 3 है तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 देन। ओके, अब हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन होता है और ज्यादा मार्क्स के लिए आता है, मतलब मार्क्स हमें ज्यादा मिलता है और क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं। तो स्टार्टिंग के देखो, मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बताते जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या इस एक्सरसाइज से करना है। अगर आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट स्टार्टिंग के 1 2 ये भी करोगे, अच्छा है, 3 4 एटलीस्ट यहाँ तक 4 5 तक तो आपको सॉल्व करना चाहिए। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
इंटीग्रेशन ऑफ आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1, दिख रहा है x प्लस 1 और यहाँ पे जाएगा x माइनस 2 और यहाँ पे जाएगा dx। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मेरा 2 बहुत ही ज़्यादा अलग दिखाई दे रहा है, उसे अच्छे से बना दे रहा हूँ। अब देखो स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या करना है, देखना है हमने 2 टाइप पढ़ा, तीसरा जाने दो, नॉन रिपीटेड एंड रिपीटेड। नीचे का रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? नॉन रिपीटेड। तो सबसे पहले आपको वही काम करना है, लेट 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस, ठीक है? सबसे पहले मैंने सही लिखा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। क्लियर है? अब समझ में आया ये मैंने पीछे क्यों बताया, तो यहाँ से आपको क्लिक हो जाएगा कि ये पीछे क्यों बताया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? a और b का। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब देखो सॉल्व हम करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम देखो a और b का वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो ये पूरा का पूरा ऐसे लिखो 2x प्लस 1 और ये x प्लस 1 और x माइनस 2। यहाँ पे कैसे आएगा a, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर 3 टर्म्स आ गए तो आपको दिक्कत हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में बहुत टाइम जाएगा। यहाँ पे आपको मैं एलसीएम सिखाता हूँ। सबसे पहले नीचे का दोनों लिख दो, लिख दिया आपने। नीचे जो भी रहेगा, जो यहाँ पे रहेगा वही रहेगा, ये भी एक क्लिक करके रखना। अब देखो यहाँ पे मैंने a लिखा, अब a के नीचे क्या दिखाई दे रहा है, x प्लस 1, बट यहाँ पे नीचे क्या है, ये दोनों है। तो ये दोनों में से कौन सा यहाँ पे नहीं है? ये नहीं है। जो नहीं रहेगा, देखो मेरा वर्डिंग सुनो, ये दोनों में से जो यहाँ पे नहीं रहेगा ऊपर वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये x माइनस 2 नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई होगा प्लस b। अब देखो b के नीचे ये है, इसके अलावा ये नहीं है ना यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा। सीधा से ये क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह ही है, बट एलसीएम में अगर ये मेथड आप अच्छे से करोगे तो एलसीएम आपको आ जाएगा। अगर 3 टर्म्स है तो आप कैसे करोगे? ओके, अब आपको क्या करना है, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मैं यहाँ पे ऐसे कट कर रहा हूँ पर आप कट मत करना, ऐसे कैंसिल होता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू a x माइनस 2 प्लस b x प्लस 1। क्लियर है ये? इसे चाहिए तो इक्वेशन नंबर 2 देके रखो। अब देखो यहाँ पे आपको वैल्यू पुटअप करना रहता है, हमेशा वैल्यू ना यहाँ से लेने का। a के साथ क्या है, ये हो जाएगा, फिर b के साथ वाला लेना, इसमें से ही आपको वैल्यू लेना है। अगर ये सब खत्म हो गया आपको, फिर उसके बाद अगर वैल्यू लेना है तो आपको 0 कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है? 0। और अगर उसके बाद भी अगर आपको चाहिए तो आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, -1 -2, पर 0 तक हो जाएगा काम। समझ में आएगी नहीं? वो थर्ड वाले टाइम में था। तो देखो गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं देखो मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पुट x इक्वल टू 2। इक्वल टू 2 कैसे लिखा, समझ में आया ना? नहीं तो चाहिए तो ऐसे लिखता हूँ। चलो यहाँ पे जो ब्रैकेट में है ना, x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू मैंने क्या लिखा, 2। समझ में? 2 वहां पे क्या तो क्या प्लस 1 यहाँ से लिखा, यहीं से देखना है। देन क्या हो जाएगा पता है, देखो अब मैं इक्वेशन नंबर फ्रॉम 2 लिखूंगा, फ्रॉम 2। अब देखो 2 कैसे हो जाएगा, 2 x यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस 1। अब देखो जहां से देखो ये वाला यहाँ पे रखोगे, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपको लिखना नहीं है, मत लिखो। समझ में? उससे क्या होगा, आपका पार्ट बहुत छोटा हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, b, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 2 2 से 4, 4 और 1 5, और यहाँ पे b, और यहाँ पे क्या आएगा 3, देन b विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 5/3। b का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू हो गया कि नहीं? एक b का वैल्यू हमें निकालना है, दूसरा a का निकालना है। अब a का वैल्यू कैसे आएगा, आपने एक ये पुट कर दिया, अब ये पुट कर दो, ये वाला पुट कर दो। क्या पुट करोगे, पुट x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या आएगा, -1। समझ में आएगी? कहां पे पुट करना है, इन इक्वेशन सेकंड। कहां पे पुट करना है, इन इक्वेशन सेकंड। समझ में आएगी नहीं? इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या आएगा, बोलते जाओ फटाफट, 2 -1 प्लस 1। समझ में? देखो x यहाँ पे -1 प्लस 1 इक्वल टू a, x की जगह पे क्या आएगा, -1 और -2। देखो -2,
अब देखो ये जहां से आप पुटिंग लोगे ना वहां पे आप वैल्यू पुट करोगे ना -1 तो -1 + 1 ये 0 हो जाएगा। जहां से आप जो वाला वैल्यू आप उठाओगे ना वो वाला पार्ट ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने इसके पहले ये वाला वैल्यू उठाया था तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। ये नॉर्मल सा कैलकुलेशन है जो आप 9th 10th में करते हो, वैसा ही कैलकुलेशन है। कुछ अभी इंटीग्रेशन तो अप्लाई किया ही नहीं, इंटीग्रेशन तो बस इतना सा अप्लाई करना है। देन इसके बाद क्या होगा, देखो ये -2 + 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा a which is equal to -3, देन यहाँ पे क्या आएगा -1 और यहाँ पे क्या आएगा -3, देन फाइनली a which is equal to क्या आएगा 1/-1 और -3 ले लो, फिर क्या आएगा 1/3। a का वैल्यू कितना है 1/3, समझ में? अब 1/3 a का वैल्यू आया, समझ में? तो आपका अब इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा? आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट क्या था आपका 2x + 1 अपॉन x + 1 and x - 2 which is equal to a। ये वाला इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ। a का वैल्यू हमारा कितना है? a का वैल्यू कितना है a का वैल्यू कितना है 1/3 और नीचे क्या है x + 1 प्लस b का वैल्यू कितना है 5/3 और नीचे क्या आएगा x - 2। क्लियर है? क्लियर है? कैसे लिखा? देखो यहाँ पे बस a और b का, अभी ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन का पार्ट था, बस यहाँ पे हमने वैल्यू पुट अप किया। अब आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन लिखना है। ये वाला पार्ट इसको इक्वल है तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ कि नहीं? ये देखो ये दोनों सेम ही है ना, तो ये इसको इक्वल है तो इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन, और देखो इंटीग्रेशन इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा, समझ में? क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल टू बताया है, तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा? या तो चाहिए तो आप सबसे पहले, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप सबसे पहले ये लिख लो फिर से, अगर चाहिए तो आप लिख लो फिर से। देखो मैं लिख रहा हूँ 2x + 1 अपॉन x + 1 और x - 2 और dx। और देखो इंटीग्रेशन अभी अप्लाई कर रहा हूँ, देखो dx। अब देखो ये वाला पार्ट इसको इक्वल है ना, यहाँ पे क्या आएगा 1/3 x + 1 + 5/3 x - 2। डायरेक्टली आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। इंटीग्रेशन देखो 1/3 क्या आ जाएगा? कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1/x है, तो यहाँ पे क्या आएगा log x आएगा। और जो भी इंटीग्रेशन आता है, अगर ये बैड फंक्शन है तो यहाँ पे x आना चाहिए था, बट यहाँ पे x + 1 है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो x का डेरिवेटिव कितना होता है? डेरिवेटिव 1, तो 1 नीचे डिवाइड करोगे तो उसका कुछ मतलब नहीं है। देखो इसका डेरिवेटिव से मैंने डिवाइड कर दिया, प्लस देखो 5/3 बाहर आ गया, log इसका भी 1/x का इंटीग्रेशन x - 2 वही log x आएगा। और ये क्या आएगा? फिर से ये बैड फंक्शन है, यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और इसका डेरिवेटिव 0, तो डायरेक्ट इसी 1 ले लोगे तो उससे कुछ मतलब नहीं है। तो फाइनली जब आप सॉल्व करोगे तो इसके बाद आपका आंसर, ये आंसर आ चुका है, इसी को आप अच्छे, हाँ यहाँ पे +c लेना है। इंटीग्रेशन आपने अप्लाई किया ना, दिखाई दे रहा है नीचे? नीचे क्लियर है? नीचे क्या करना है आपको? आंसर आपका आ चुका है, बस ये 1 मत लिखना, समझ में? तो आपका आंसर यहाँ पे प्रॉपर आ चुका है। क्लियर है गाइस? देखो दोस्तों, सबसे पहले ये इक्वल टू ये बताया, ये पूरा का पूरा पार्ट आपको सोचना कि बहुत लेंथी है, ये तो आपका काम है, बस आप a और b निकाल रहे हो। मेन इंटीग्रेशन यहाँ से, तो इंटीग्रेशन देख लो, ऐसे नाप लो कितना है, इतना होता है, समझ में आएगी नहीं? इतना सा ही तो है इंटीग्रेशन, और ये हमेशा इंटीग्रेशन ऐसा ही आएगा, 1/x ही आएगा, समझ में? 1/x ही आएगा। जहां पे 1/x स्क्वायर समथिंग आया तो 1/x⁻n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, बाकी सब सेम, समझ में? तो फर्स्ट क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद फटाफट सब समझ में आते जाएगा। अब देखो चीजों को अगर आप डिफिकल्ट समझोगे तो चीजें डिफिकल्ट और होती जाएगी, उसके हमेशा। देखो लास्ट एक्सरसाइज है, अगर आपने इसके पहले के सब एक्सरसाइज समझेंगे तो ये भी आराम से समझेगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, I which is equal to integration of 2x plus 1 x x minus 1 x minus 4 dx। क्या करना है आपको? जस्ट यहाँ मेरे को 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मुझे बता रिपीट है क्या? रिपीटेड नहीं है ना,
तो यहाँ पे क्या करोगे आप, फर्स्ट वाला आपका टाइप है ए बी सी ले लो। तो देखो यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ लेट 2x + 1। अब आप आंसर बताते जाओ, आपको सब चीजें समझ में आ गई है, अब आप बताते जाओ। यहाँ पे रहेगा a/x + b/x - 1 + c/x - 4। क्लियर है? इसे हम हमेशा क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये होने के बाद आपको क्या करना है, एलसीएम का इक्वेशन लेना है। एलसीएम कैसे लोगे, ये सेम टू सेम लिखना है आपको, x x - 1 x - 4। देखो यहाँ पे एलसीएम मतलब ये वाला पार्ट पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देने का, अगर नहीं समझा तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन x x - 1 x - 4, इतना तो आता होगा। अब आपको क्या करना है, a लिखना है। अब मुझे बताओ a के नीचे क्या है, x है ना, तो इसमें से x को छोड़ के जो बचता है वो यहाँ पे लिख दो। x को छोड़ के क्या बचता है, x को अगर गायब करते हो तो ये दोनों बचता है, तो ये दोनों यहाँ पे लिख दो, x - 1 x - 4 + b के नीचे क्या है, x - 1 है, x - 1 को गैप करके जो बचता है वो लिख दो, ये दोनों। तो क्या आएगा, x और क्या आएगा, x - 4 + c के नीचे क्या क्या आएगा बताओ, कमेंट्स करो। x - 4 है, x - 4 बंद कर दिया तो क्या बचेगा, ये दोनों। तो यहाँ पे क्या आएगा, x और क्या आएगा, x - 1। क्लियर है? कुछ भी कोई भी चीज मैं यहाँ पे नया नहीं लिख रहा हूँ, सब पीछे का जैसा मैंने कराया था वैसे ही। फिर से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नीचे के पार्ट ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x + 1 which is equal to ax - 1 x - 4 + bx x - 4 + cx x - 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। कभी भी ये सिंबल जो साइन है उसको एक बार रीचेक कर लो, समझिए। मैंने तो लिखते टाइम प्रॉपर लिखा है इसलिए मैं रीचेक नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा आगे, अब देखो आपको डायरेक्ट बताने आना चाहिए। देखो यहाँ पे x - 1 है, x - 1 which is equal to 0, तो x equal to क्या है 1। मैं तो डायरेक्ट x equal to 1 आपको आना चाहिए। यहाँ से कोई एक a ले लेना, फिर इसके बाद ये ले लेना, जो जो यहाँ पे आपको नंबर्स दिखाई दे रहा है वो आपको लेना है। और जैसे ही इसमें से सब खत्म हो जाएगा तो क्या लेना है, x equal to 0। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इन कौन से इक्वेशन में पुट करना है, सेकंड में। अब सेकंड में पुट करो और जहां पे ये है वहां पे ऑलरेडी वो लिखना नहीं है, वो 0 ही हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, थोड़ा क्रॉस में गया है, थोड़ा सा एडजस्ट करो क्योंकि लाइन जो है बहुत ही लंबा है, तो जब लंबा लाइन हो जाता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या आएगा x यहाँ पे हमने क्या पुट करना है 1 + 1 which is equal to। अब देखो ये वाला इसके अंदर है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 1 पुट करोगे तो 1/1 कितना है 0, तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपको लिखना नहीं है, पूरा 0 हो जाएगा। इसके अंदर देखो, इसके अंदर है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है क्या, नहीं है, तो ये वाला पार्ट आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या b, x का वैल्यू कितना है 1 एंड क्या आएगा 1 - 4 प्लस c के अंदर अगर आप देखोगे तो देखो x - 1 है, सेम पार्ट है, तो आपको लिखना नहीं है, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो आपको बस इतना ही पार्ट लेना है। देखो इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर आप 0 0 लिखते जाओगे ना तो रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो देखो 2 1 2 2 1 2 और +1 3, थोड़ा सा मैं फास्ट किया हूं। देन यहाँ पे b, देखो ये 1 ऐसे ही होगा और ये कितना आ जाएगा -3। क्लियर है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस -4 - 1 3 ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, देन 3 b इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस 3 1 जा 3 और प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। अब आपको क्या करना पता है, यहाँ से 3 बस नीचे मत लेना, समझ में आएगी नहीं, पूरा का पूरा -3 नीचे लेना है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को मैं मतलब 1-2 जन को मैं देखता हूँ वो 3 नीचे लेते हैं, माइनस को छोड़ देते हैं, तो ऐसा कारनामा मत करना। यहाँ पे 3/-3 which is equal to b, देन अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो b इक्वल टू क्या आएगा -1, b इक्वल टू क्या आएगा -1। क्लियर है, एक बार चेक कर लो, सही है, b इक्वल टू क्या आएगा -1। अब नेक्स्ट b का तो वैल्यू आ गया, अब हम किसके ऊपर जाएंगे, b के बाद अब हम क्या पुट करेंगे, x - 4, ये देखो ये ब्रैकेट हो गया, अब दूसरा ये ब्रैकेट दिख रहा है, तो x - 4, अब देखो पुट x - 4 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब आपको क्या करना है,
देखो यहाँ पे 2 4 प्लस 1 ये मैंने लिख दिया इक्वल टू, एक एक स्टेप अच्छे से देखते जाओ। देखो यहाँ पे x माइनस 4 है तो ये 0 हो जाएगा, ये लिखना नहीं है तो x माइनस 4 इसमें से रिपीट है ना, यहाँ पे को 4 रखोगे तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ये लिखना नहीं, ये भी नहीं लिखना, तो बस ये लेना है। क्या लेना है देखो c, x लिखना है हमारा 4 है और ये आएगा 4 माइनस 1, देन फाइनली ऐसे लिखना है 8 प्लस 1, यहाँ पे क्या रहेगा 4 और यहाँ पे क्या रहेगा 3, देन 8 और 1 कितना रहेगा 9 और ये कितना रहेगा 12, देन 9 by 12 इक्वल सी 3 जा एंड 4 जा, देन 3 by 4, सी का हमारा वैल्यू कितना है 3 by 4। क्लियर है, सही है, समझ में हमारा सी का वैल्यू कितना है। अब देखो मेरे पास जगह नहीं है ना, नीचे ज्यादा मेरा जगह ये दिखाई दे रहा है वहां पे, नीचे का जो जगह है वो स्पेस मेरे को बचा के रखना है, इसमें बाजू में कर रहा हूँ, आप नीचे सॉल्व करना। अब देखो ये भी यूज हो गया, ये भी हो गया, हर जगह इसके अलावा कुछ और नहीं दिखाई देगा। उस कंडीशन में आपको क्या लेना है, x इक्वल टू 0 पुट करना है। आपने ये भी पुट कर लिया, वो भी पुट कर लिया। तीसरा हमेशा याद रखना, उस टाइम पे आपको क्या पुट करना है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, बहुत ही सिस्टमैटिक आपको पुट करना पड़ेगा, हो सकता है कि वहां पे मेरा जगह का थोड़ा प्रॉब्लम हो। देखो यहाँ पे देखो सिस्टमैटिक में पुट करते जा रहा हूँ, 2 x दिखाई दे रहा है, इतना छोटा लिखा हूं, x का वैल्यू 0 प्लस 1 दिख रहा है a। अब देखो आपको अब क्या करना रहेगा, मतलब वैल्यू पुट अप करना रहेगा। a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू हमारे पास हमने निकाला है क्या, नहीं निकाला है, तो a ऐसे ही होगा। x का वैल्यू कितना हमने लिया है 0 माइनस 1 और बाद में यहाँ पे आएगा 0 माइनस 4। प्लीज दोस्तों ध्यान से देखते जाओ। b का वैल्यू आई थिंक हमने निकाला है -1, तो हमने लिख दिया। देखो b का वैल्यू आपको लिखना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो देखो x का वैल्यू क्या है, 0 है ना, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। देखो x इक्वल टू हमने 0 लिया तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये देखो x इक्वल टू 0 लिया तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये दोनों लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको आगे लिखना ही नहीं है, बस इतना ही लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 0 जा 0, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे a ऐसे ही रहेगा -1 और ये -4। देखो प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 0 1 ग्रेटर साइन 1 का लिखा मैंने। देन यहाँ पे क्या आएगा 1 a इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस माइनस प्लस होता है, देन a विच इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4। क्लियर, ओके। अब आपको क्या करना है, तीनों के वैल्यूज को आपको पुट करना है और लास्ट में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 4 विच इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है 1/4 x प्लस b का वैल्यू कितना है -1 x माइनस 1 प्लस c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है 3/4 x माइनस 4। ओके, ये कौन से इक्वेशन से आपने लिखा था, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट। कहां से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट से, थोड़ा अच्छे से फर्स्ट लिखो। ओके, क्लियर है, क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं। देखो ये a का वैल्यू लिखा, b का लिखा, c का लिखा। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेना है। इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू, पहले आपको क्वेश्चन लिख लेना है। क्वेश्चन क्या है आपका 2x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 4 dx लिख दिया आपने। अब आपको क्या करना है, उसके नीचे का स्टेप लिखना है, इंटीग्रेशन। देखो ये इसको इक्वल है ना, तो मैं इसके लिए ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 1/4 अपॉन x प्लस -1 x माइनस 1 प्लस 3/4 x माइनस 4 dx। तो दोस्तों आपको बस इतना ही सॉल्व करना है, समझ में आएगी। और आपको तो ऊपर का आपने सब कुछ, ये सब तो अलजेब्रा है, अलजेब्रा में तो सब एक्सपर्ट होते हैं ना, बस इतना ही तो सॉल्व करना है, इतना ही। एक क्वेश्चन सॉल्व करने का, बाकी का तो खुद से आता है। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर भाई, 1/4 बाहर आ जाएगा,
अब जो इंटीग्रेशन किसका लेना है 1/x का, तो 1/x का इंटीग्रेशन तो भाई आपको आता ही होगा log x है, क्या होता है log x प्लस, अब देखो आपको क्या करना है 1 अब देखो प्लस माइनस डायरेक्ट माइनस लिख दूं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस माइनस, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, तो सेम log, बस वहां पे बैड फंक्शन आया है, प्लीज बैड फंक्शन, अगर मेरा ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो आपको नहीं समझेगा तो आप आगे चले जाओ, थोड़ा सा आगे चले जाओ, 2-3 वीडियो के आगे चले जाओगे तो आपको बैड फंक्शन मतलब समझेगा। बैड फंक्शन है मतलब यहाँ पे बैड फंक्शन मतलब यहाँ पे x नहीं आया, x के जगह पे कुछ और आया, फिर से इसका डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव क्या आता है, x का डेरिवेटिव 1 आएगा और 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आएगा, तो नीचे हम 1 लेते हैं, नहीं लोगे तो भी चलेगा, 1 से क्या मतलब है। देन यहाँ पे क्या 3/4 और यहाँ पे क्या log x माइनस, इसके अंदर ना इसी टाइप का आने वाला है, ये 1/समथिंग ही आएगा, तो log में कन्वर्ट कर दो। अब देखो यहां तक भी आपका प्रॉपर आंसर है, अगर किसी को कुछ करना होगा मतलब बहुत ज्यादा होशियार बनना होगा तो यहाँ पे डिवाइड रूल अप्लाई कर देना, जो रूल अप्लाई करना होगा, पर ये नंबर्स है तो सोच समझ के थोड़ा अप्लाई करना, तो इतना आंसर प्रॉपर रखे रहना, ये आपका राइट आंसर है। देखो पिछले स्टेप की तरह ही, बताओ कुछ नया है, पहले 2 नंबर्स थे अभी 3 हो गए, पॉपुलेशन तो बढ़ते ही जाएगा ना भाई, इंडिया में रहते पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं है हमारे यहाँ। सर आप कॉमर्स में मैथ्स पढ़ाते हो और पहुंच जाते हो बायोलॉजी पे, तो सर ये जो सर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये सर बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं, समझ में, तो अगर सर का बायो से रिलेटेड कुछ भी इशू होगा तो आप सर का बायो का वीडियो भी देख सकते हो, सेकेंड लेसन, थर्ड लेसन, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लेसन लगे, अगर एक आध टॉपिक आपके पास होगा पढ़ाने के लिए तो बता देना, वो भी मैं पढ़ा दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x² प्लस x माइनस 6 ऑफ dx। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं वो आप चेक कर लो। अब आपको क्या करना है, कभी भी अगर आपका अगर यहाँ पे जो डिग्री है वो अगर सेम होगा, डिग्री अगर आपका सेम होगा तो आपको क्या करना है, डिवाइड लेना है, या तो आपको क्या करना है, जो नीचे वाला नंबर है ना वैसा ही ऊपर बनाना है। अगर नीचे समझो मार्कर है तो ऊपर भी मार्कर ही आना चाहिए, नीचे अगर समझो वड़ा पाव है तो ऊपर भी क्या आना चाहिए, वड़ा पाव ही आना चाहिए। नीचे उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, तो ऊपर भी क्या आना चाहिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे नीचे देखो क्या है, x² प्लस x माइनस 6, तो ऊपर भी x² प्लस x आ जाएगा, -6 आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये -1 है, पहले इसको हटा दो भाई, दूर कर दो, नहीं तो परेशान करेगा, पहले उसको दूर कर दो। अब यहाँ पे क्या -6 है ना, क्या है यहाँ पे -6 ले लो, ले लिया -6, बस बैलेंस करना पड़ेगा ना, क्योंकि अपने पापा का तो राज है, अपना तो भाई चलता नहीं है। देखो हो गया यहाँ पे। अब देखो इसे मैं कैसे लिख रहा हूँ, x² प्लस x माइनस 6, इसको ब्रैकेट लिखा, और ये प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 1 5 एंड ग्रेटर का साइन क्या आएगा, प्लस, फिर यहाँ पे क्या आएगा x² प्लस x माइनस 6 dx। ओके, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो ये दोनों क्या, अभी देखो इसे मैं ये वाला पार्ट ना दोनों के नीचे लिखूंगा, देखो ऐसे, यहाँ पे क्या x² प्लस और यहाँ पे क्या 5, दोनों के नीचे आएगा, तो x² प्लस x माइनस 6, x² प्लस x माइनस 6 dx। अब ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 5 x² प्लस x माइनस 6 dx। ओके, अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x होता है, और ये वाले पार्ट का तो इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो आपको क्या करना है 5r लेना और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² dx, और प्लस c इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया था, तो इसे आप इक्वेशन नंबर क्या करना, चलो इसके बाद वाले को इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता हूं। इसके बाद आप कैसे लिखोगे, x प्लस
फाइन। अब देखो इस वाले पार्ट को, ये जो इतना सा पार्ट है इंटीग्रेशन का, उसको मैं कंसीडर करता हूँ, उसको मैं I1 कंसीडर करता हूँ। क्या कंसीडर करता हूँ? I1 प्लस C, और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या करना है बताएं, ये वाला पार्ट याद है आपने 1 बाय क्वाड्रेटिक लेके सॉल्व किया था, याद होगा आपको b² है, वो वाला पार्ट लेके ना आप इसे सॉल्व कर सकते हो। वही वाला पार्ट लेके आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। या तो आपको अगर ये एक्सरसाइज से सॉल्व करना है, बस वो सॉल्व करके यहाँ पे पुट कर देना है। बट अगर आप इस एक्सरसाइज से अगर आपको सॉल्व करना है, इस एक्सरसाइज की तरह अगर आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, देखो अब मैं इसे बस ये I1 को सॉल्व करूंगा। I1 विच इज इक्वल टू जो मेरा पार्ट है वहां पे क्या है, x² है प्लस x है माइनस 6 है एंड dx है। मैं पहले ये पूरे को बस अब सेपरेट ये सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करने का जो आंसर रहेगा यहाँ पे पुट कर दूंगा, मेरा फाइनल आंसर रहेगा। समझ में? अब ये तो आपको 1 बाय क्वाड्रेटिक से बहुत इजी पड़ेगा, पर आपके ये एक्सरसाइज से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे 2 बॉक्स बनाओगे, फैक्टर निकालना है इसका। पहला x प्लस माइनस माइनस। अब देखो यहाँ पे नंबर कौन सा है, 6 है, माइनस 6 है। ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और माइनस करके 1 आना चाहिए। माइनस करके यहाँ पे जो साइन होगा माइनस करके बीच वाला आना चाहिए। तो कौन सा नंबर है, 3 2 जा, कौन सा है, 3 2 जा। तो यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 2। ओके, अब आपको क्या करना है, जस्ट वो वाला मेथड, लेट x, अगर आपने क्वाड्रेटिक से सॉल्व किया ना तो ये सब काम करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। a देखो यहाँ पे प्लस b x माइनस 2। तो गाइस सेम मेथड है, अब मैं आगे नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, सेम जैसे मैंने ये बताया था वैसे ही आपको एक पूरा का पूरा आगे सॉल्व करो, जो आंसर आएगा बस उसको यहाँ पे पुट कर दो, और ये आपका फाइनल आंसर है। वहां पे लिखना फ्रॉम 1 और यहाँ पे पुट कर देना। ओके, आपको आएगा नहीं आगे सॉल्व करने, सेम बताया हुआ यहाँ पे देखो इसका 1 बाय log x प्लस 3 आएगा, उसका क्या है log x माइनस 2 आएगा, पर उसके पहले a और b का वैल्यू निकालने आपको आता ही है। जल्दी से ये नीचे आप सॉल्व कर लेना और इसका आंसर आप निकाल लेना। ओके, जो स्टार्टिंग का पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, देखते हैं वो कौन से टाइप का क्वेश्चन। प्लीज इसको आप जैसी वीडियो एंड होगा उसके बाद आपको ये सॉल्व करना है। अगर आंसर नहीं आया इसका तो आप बोल देना, मैं अलग से सॉल्व करके भेज दूंगा आपको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, I which is equal to integration of x minus 1 whole square x plus 2 dx। ओके, ठीक है, ये एक ही एरिया है, जैसे हम बोईसर पालघर में रहते हैं तो ऐसे पालघर इंटू पालघर है, एक ही एरिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 2 आया, तो ये टाइप 2 का सम है, याद है, रिपीटेड। कौन सा सम है, रिपीटेड। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। देखो मैं सॉल्व ये पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा। देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं। लेट x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो a, यहाँ पे देखो क्या आएगा x माइनस 1 का, और देखो यहाँ पे क्या 2 है ना, यहाँ पे क्या 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा पहला 1 सिखाया ना आपको, फिर यहाँ पे क्या आएगा ऊपर, इसके बाद क्या आएगा b, पीछे स्टार्टिंग में ही आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। जब रिपीटेड होता है तो ये 1 2 और फिर बचा हुआ पार्ट c अपॉन x प्लस 2। अगर सपोज यहाँ पे 3 रहता तो 1 2 3 भी आता, समझा? यहाँ पे ध्यान दो, समझ में आ रहा है नहीं? ये होने के बाद आपको क्या करना है, x अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2। अब आपको क्या करना है पता है, पहले जो नीचे का पार्ट है ना वो वैसे ही लिख लेना है, जैसे ये है ना x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2। ये x माइनस 1 का स्क्वायर होता है, ये 2 है इसके अंदर, x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे a, अब मुझे बताओ यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे x माइनस 1, इसमें से एक यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसमें से कितना x माइनस 1 नहीं है, 1 नहीं है ना। देखो यहाँ पे कितना है, नीचे x माइनस 1 कितना है, 2 है, समझ में? उसमें से ऑलरेडी इसके पास कितना है, 1 है, तो यहाँ पे बस क्या आएगा, x माइनस 1 ही आएगा, अकेला ही आएगा। यहाँ पे 1 नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो इसलिए यहाँ पे 1 x माइनस 1 लिया। और क्या नहीं है, यहाँ पे x माइनस 1 1 हो गया, यहाँ से ये 1 नहीं था ये लिख दिया, और ये भी नहीं है, यहाँ पे x प्लस 2 लिखा, प्लस b
देखो b के पास क्या नहीं है, नीचे का चेक करो, x माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी x माइनस 1 का स्क्वायर है उसके पास, ये नहीं है, क्या नहीं है, x प्लस 2। गाइस समझ में आ रहा है ना, स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं, समझो ये 1 मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये इसमें से ये 2 था, ये कैसा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है, तो उसमें से एक ऑलरेडी इसके पास था, एक नहीं था, इसलिए ऊपर एक मल्टीप्लाई किया। देन यहाँ पे अगर आप c पे देखोगे, c पे x प्लस 2 है, क्या नहीं है, ये नहीं है, तो यहाँ पे जो नहीं है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? ये मल्टीप्लिकेशन ना इसमें का एक डिफिकल्ट स्टेप होता है, फिर से बता रहा हूँ आपको। देखो a लिखा है a, उसके नीचे x माइनस 1 टाइम ही है, पर नीचे अगर देखोगे तो 2 टाइम है, तो इसलिए 1 टाइम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना पड़ा। जो नहीं रहेगा नीचे, मतलब इसके यहाँ पे जो रहेगा उसको इससे कंपेयर करते हैं, यहाँ पे x प्लस 2 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे x प्लस 2 लिया, यहाँ पे x माइनस 1 एक ही बार है, तो यहाँ पे 2 बार है, तो एक बार बचा वो लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब आपको क्या करना है पता है, ये दोनों वाला पार्ट आपका कैंसिल हो गया, देन यहाँ पे x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस b x प्लस 2 प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। प्लीज ये आप चेक करो मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि लिखते टाइम कुछ प्रॉब्लम टाइम सब सही है ना। अब क्या करना है, आपको पुटिंग करना है, मेन यही पार्ट था। अब लास्ट में डेरिवेटिव में एक जगह प्रॉब्लम आएगा। अब आपको क्या करना है, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू क्या 1 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करना है 1 में। अब क्या होगा पता है, ये x कितना आ जाएगा 1, ये पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x माइनस 1 जो मैच वाला रहता है 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाएगा, x माइनस 1 तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0, तो बस कौन सा बचा, ये बीच का पार्ट बचा, क्या बचा b, x here पे जाएगा 1 प्लस 2, देन 1 b 3, देन 1 b 3 यहाँ पे आ जाएगा, b का वैल्यू कितना है 1/3। तो देखो कितना सिंपल हो जाता है अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे, तो नहीं तो बिना मतलब का पूरा लिखते जाओगे तो रॉन्ग हो जाता है। अब सेकंड क्या लिखोगे, पुट, प्लीज आप कमेंट्स करके बता सकते हो सेकंड क्या लिखोगे, एक हो गया। अब ये बचा ना x प्लस 2, तो सेकंड क्या लिखोगे x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इन इक्वेशन 1। अब मुझे बताओ कौन कौन सा पार्ट 0 हो जाएगा, जिसके अंदर x प्लस 2 है, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, तो ये लेंगे, x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2, एंड डायरेक्ट ये वाला पार्ट लेंगे, तो यहाँ पे क्या है c माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, देन माइनस 2, देखो यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस आएगा, 2 और 1 क्या आएगा 3 और ग्रेटर का माइनस साइन होल स्क्वायर, देन माइनस 2 3 यहाँ पे क्या आएगा 9, देन माइनस 2/9, ये किसका आंसर है सी का। ओके क्लियर हो गया। अब आपको किसका आंसर निकालना है, सी का हो गया, बी का हो गया, अब आपको ए का आंसर निकालना है। बट हमारे पास देखोगे तो ए की वैल्यूज नहीं बचे, तो मैंने सिखाया है कि आपको उस टाइम पे क्या लेना है, पुट क्या लेना है, x इक्वल टू क्या लेना है 0 लेना है, ए इक्वेशन नंबर कहाँ पे पुट करना है, फर्स्ट में पुट करो। अब सिस्टमैटिक पुट करना है, यहाँ पे देखो x इक्वल टू आपने क्या लिया 0 इक्वल टू a का वैल्यू आपको पता है, a का वैल्यू नहीं पता है। अब देखो यहाँ पे 0 माइनस 1 डायरेक्टली कुछ चलेगा, यहाँ पे देखो 0 प्लस 2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या आएगा 2 प्लस b का वैल्यू आपको पता होगा 1/3 है, b का वैल्यू कितना है 1/3, और यहाँ पे क्या है x प्लस 2 मतलब क्या आएगा 2, बाद में c का वैल्यू कितना है, माइनस 2/9, और यहाँ पे x माइनस 1 मतलब यहाँ पे क्या है 0 माइनस 1 क्या होगा -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा 1। प्लीज ये कैलकुलेशन बहुत ही सिस्टमैटिक आराम से करना। अब देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे देखो a, देखो मल्टीप्लिकेशन है, 2 1 क्या होगा 2 पर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या होगा 2/3 प्लस माइनस क्या होगा -2/9। ओके अब ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्चुअली एलसीएम जिसको आता रहेगा तो डायरेक्ट कर सकता है, जिसको नहीं आता क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 2 18, 3 2 6, 9 3 27, देन यहाँ पे 0,
देखो ये -2 इंटू ए हो जाएगा, समझ में आइए। अब यहाँ पे देखो 18 माइनस 6 कितना होगा, 12 होगा, 12/27। अब आपको पता है 0 -2a, 12 और 27 किसके टेबल में आता है, 3 के। 3 के टेबल में कितने टाइम में आता है, 3 4 जा 3 9 जा, तो कितना है 4/9। फाइनली में ये वाला प्लस है, उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -4/9 और यहाँ पे का -2a। ओके, अब देखो मैं इसे कैसे कर रहा हूँ, -4/9 इंटू ये तो कोई -2a कहाँ पे आएगा, नीचे आ जाएगा, कहाँ पे आएगा, या तो यहाँ पे नीचे डायरेक्ट ले लेता हूँ -2a। क्लियर है समझ में, -2a कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आएगा डिवाइड। और जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा। तो फाइनली आंसर कितना है, ए का वैल्यू कितना है 2/9। ए का वैल्यू कितना है 2/9 है, कितना है 2/9। क्लियर है, ओके, यहाँ तक अच्छे से समझ में आपको। अब हम क्या करेंगे, आगे आएंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे वैल्यू पुट अप करना है। कहाँ पे करूँ, यहीं पे करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ सी का वैल्यू क्या है। सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -2/9 और ए का वैल्यू क्या है 2/9। ओके, ये दोनों वैल्यू में लिख के इसे रफ करके आगे यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। और देखो मेरे पास ए बी सी का जब वैल्यू आ जाता है उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ए बी सी का वैल्यू आने के बाद हम हमेशा क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आएंगे। एक्चुअली इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं, यहाँ पे सेकंड देते हैं। तो वहां पे जहां जहां पे पुट होगा ना उसको सेकंड कर लेना, और ये 1 यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, x अपॉन x - 1 का स्क्वायर x + 2 विच इज इक्वल, a कितना है, a का वैल्यू कितना है 2/9 और x - 1 रेज़ टू 1 मतलब कुछ नहीं, प्लस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है 1/3 और यहाँ पे क्या है x - 1 का होल स्क्वायर, प्लस c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है -2/9 और यहाँ पे क्या आएगा x + 2। ओके, ये आपने सिस्टमैटिकली किया। अब आपको क्या करना है पता है, अब आपको इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन चलो हम निकालते हैं इंटीग्रेशन। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे शॉर्टकट करूंगा। हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर क्वेश्चन लिखने के बाद उसका डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। पर मैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन का नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ। और क्वेश्चन लिखना मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2/9 x - 1 प्लस 1/3 x - 1 का स्क्वायर प्लस -2/9 x + 2। ओके, फाइनली अब इसका इंटीग्रेशन आप निकालो। 2/9 कांस्टेंट, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है, log x - 1 प्लस 1/3 बाहर। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे 1/x नहीं है, बस इसी क्वेश्चन में ये स्टेप याद रखना। देखो यहाँ पे 1/x है क्या, यहाँ पे x - 1 यहाँ पे स्क्वायर हो गया है। अगर स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा पता है, ये वाला 1/x⁴n, ये वाला फॉर्मूला ना बस मैंने आपको दिया है, आपके बुक में नहीं है। आपके बुक में ना बहुत सारे लोग इसको ऊपर लेके माइनस करके x⁴n का फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे, बट आप वैसे मत करना, 4-5 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है। प्लीज आप एक फॉर्मूला याद कर लो, मेरे फॉर्मूले लिस्ट पे जाके आपको डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला दिया है, वहां पे आपका फॉर्मूला है -1 n - 1 x⁴n-1, सब माइनस ही। ऐसे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करो, इसे चेंज करो, ये आपसे डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं तो इसकी वजह से ना आपको 3 से 4 स्टेप बढ़ाना रहेगा। पहले वो -2 को ऊपर लेके -2 करना रहेगा, फिर x⁴n का फॉर्मूला अप्लाई करना रहेगा, फिर उसको पॉजिटिव करना रहेगा। इससे अच्छा डायरेक्ट ये करो। देखो मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ से देखो कन्वर्ट कैसे कर रहा हूँ। नाराज मत हो, आंसर आएगा, नाराज मत हो ना, आंसर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा -1 n - 1 मतलब क्या आएगा 2 - 1, बाद में x⁴n - 1 मतलब 2 - 1। क्लियर है फॉर्मूला? फॉर्मूला देखो मैंने कैसे लिखा, समझ में क्लियर है कि नहीं है, कुछ डाउट है? अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, प्लस
देखो हाँ प्लस माइनस क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस लिख रहा हूँ। हाँ लिखा है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, हाँ एक और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पे x लिखा है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे देखो क्या है, देखो -1 लिखा, n-1, n कितना था हमारा 2 था, 2 -1 लिया। अब यहाँ पे क्या है x है ना, तो मैंने डायरेक्ट x लिखा, पर अपना x तो अलग है, अपना x क्या है x-1 है, तो अपने को वही x लिखना पड़ेगा जो हमारा x है। तो यहाँ पे n-1 मतलब 2 -1 इनटू इस वाले जो हमारे x की जगह पे यहाँ पे जो x-1 वहां पे क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था। अब देखो अब डिफिकल्ट पार्ट पे जा रहे हो, थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना पड़ेगा। जो चीजें मैं बता रहा हूँ अगर आप 1 बाय 1 मेरे स्टेप को अगर फॉलो करते आ रहे होंगे तो आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लग रहा होगा, बट अगर आप मेरा फर्स्ट लेक्चर ये देख रहे होंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा। और अगर आपको इंटीग्रेशन आ गया तो आपको पूरा मैथ्स आ जाएगा कॉमर्स का, समझ में। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कॉमर्स के। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हो कि पूरे महाराष्ट्र में ना बस 20% बच्चे इंटीग्रेशन करके जाते हैं कॉमर्स के। इवन साइंस के भी बहुत सारे इंटीग्रेशन गैप करके जाते हैं, स्किप कर देते, बोलते नहीं करना है। पर प्लीज आप ऐसा मत करो, आपको 100 आउट ऑफ 100 लेकर आना है। बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे -1 n-1 x रेज़ टू n-1, x हमारा ये था ना, मैंने वहां पे x लिख दिया था फॉर्मूले पर, हमारा x क्या है x-1 इनटू हम डिवाइड में लेते हैं ना, पर इसका आप डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा वही आएगा, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, तो कुछ मतलब नहीं है डिवाइड करके, तो वो मैं वैसे ही रख रहा हूं। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस 2/9 मैंने आगे ले लिया। अब देखो 1/x, ये x है यहाँ पे ना, तो स्क्वायर कुछ नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो log x + 2 और यहाँ पे क्या है प्लस। क्लियर हो गया आपका? ये आप लिख लो फॉर्मूला, और एक बार मेरा फॉर्मूला लिस्ट आप देख लो। अब देखो मैं इसे चेंज कैसे कर रहा हूं, 2/9 log x - 1, देखो यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1/3 और यहाँ पे क्या आएगा 1/2 -1 क्या होता है ये चाहिए, तो आप देखो इसको और सिंपलीफाई कर, तो एक ही अपॉन लेता हूँ, 1 सा क्या होता है 1 और ये प्लस माइनस हो गया माइनस। अब ये 3 ऐसे ही रहेगा। अब देखो 2 - 1 क्या होता है 1 होता है, बाद में x - 1 2 - 1 क्या होगा 1 होगा, ओके, -2/9 log x + 2 + c, ओके। और इसको सिंपलीफाई करना है, अगर आपको और सिंपलीफाई करना है तो 2/9 log x - 1, अब देखो यहाँ पे 1, ये 3 ऐसे ही रहेगा, इधर x - 1 ऐसे आएगी, ऊपर 1 हम लिखते नहीं, और ये 3 1 जा 3 हो गया, और ये ऊपर 1 लिखते नहीं, और ये क्या -2/9 log x + 2 + c, ओके। यहां तक आपका आंसर सही है, बट अगर किसी को मतलब सॉल्व करना है और तो वो क्या कर सकता है पता है, इसके आगे ये दोनों को पार्टनर बना सकता है। आपकी बुक में पीछे हो सकता है कि वैसे ही आंसर हो, 2/9 log, दिखाई दे रहा है 2/9 दोनों में, तो मैंने कॉमन ले लिया है, चलेगा, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, और ये दोनों डिवाइड में चले जाएगा, देखो बता रहा हूं, देखो 2/9 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा log x - 1 माइनस log x + 2, दिखाई दे रहा है, क्लियर है। देखो ये 2/9 दोनों में था, बाहर ले लिया, ये वाला log का पार्ट लिखा, ये वाला लिखा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1/3x - 1, और यहाँ पे क्या आएगा +c। अगर आप देखोगे तो 2/9 log x - 1 अपॉन x + 2 माइनस 1/3x - 1 + c, ओके। तो गाइस क्लियर है, ये आपका प्रॉपर आंसर हो सकता है, पीछे यही आंसर हो, बट यहाँ तक भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग का पार्ट यहाँ तक है, ये इंटीग्रेशन क्यों थोड़ा सा बड़ा हुआ इसकी वजह से, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है 1/x⁴n, 1/x⁴n। मैं हमेशा जितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ इंटीग्रेशन, और ये अगर किसी और का सॉल्यूशन अगर आप देखना तो यहाँ पे ना हमेशा मोस्टली सब लोग यहाँ पे ना डायरेक्ट x⁴n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसके लिए 3 से 4 स्टेप और बढ़ जाएगा। तो
तो आप ऐसा मिस्टेक मत करना। वो भी आंसर राइट है, वो कुछ रॉन्ग नहीं है, वो भी राइट है, बट ट्राई करना इससे ही सॉल्व करने के लिए। अब देखो आपका जो मेन पार्ट है ना एक्सरसाइज का वो एंड हो चुका है। यहाँ पे इससे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। फिर भी अब हम आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे, ये मत सोचना कि नहीं करेंगे, कंप्लीट करेंगे, बट इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतने क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। फर्स्ट हमने कंप्लीट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रहा हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन है, जैसे हमने फोर्थ सॉल्व किया वैसे फिफ्थ है, बस ऊपर x है, यहाँ पे 3x - 2 है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट है वो हमारा x⁵ + 1 × dx। याद है आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, x⁵ था आई थिंक। मैंने आपको बोला था, मैंने वहां पे आपको बोला था कि आगे जाके हम कुछ पार्शियल फ्रैक्शन करके हम कुछ सॉल्व करने वाले हैं, वहां से हम सॉल्व करेंगे। x⁵ आया था, फिर भी मैंने उसे आपको सॉल्व करके दे दिया था। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है, इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन की तरह हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है ऑलरेडी, बट आपके एग्जाम के लिए यही स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए बस 5 आपने सॉल्व कर लिया तो भी इनफ है। फिर भी मैं ये बता रहा हूँ, देखो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे कभी भी ये 5 यहाँ पे x⁵ दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इसको सेम करना है, इसको क्या करना है, सेम करना है। तो ये x है, x⁵ + 1 है। आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये x⁵ होगा, मुझे बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 1 है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, x⁵ से ना। जब x⁵ से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, देन ये फाइनली क्या हो जाएगा, x⁵ और ये क्या हो जाएगा, x⁵ और ये x⁵ + 1 और dx। अब आपको क्या करना है पता है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट आपको क्या करना है, x⁵ which is equal to t, क्या पुट करना है, x⁵ which is equal to t। देन इसका क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा 5x4, क्लियर है। एंड x इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको पता है ना, ये n x n - 1, और इसका क्या आएगा dt/dx। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x⁵ है, dx है, तो x⁵ के साथ dx रख दो और dt/5 अकेला रख दो, समझ में। अब देखो आपका पूरा का पूरा टर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म अगर आप कन्वर्ट करोगे तो देखो यहाँ पे x⁵ और dx की जगह पे x⁵ और dx की जगह पे क्या आ गया आपका dt/5 आ गया, और यहाँ पे x⁵ इक्वल टू क्या है, t है, और यहाँ पे क्या है x⁵ t+1 और ऊपर कुछ नहीं तो 1। दोस्तों अगर देखोगे ये सेम टू सेम मैंने क्वेश्चन आपको बैलेंस करके डायरेक्ट सॉल्व करा दिया था। याद है आपको, मैंने ऐसा बैलेंस कराया था, बोला था ऐसा प्लस लेने का, ये 1/t लेने का, 1/t+1 लेना, उसको चेक करना प्लस है कि माइनस है। वैसे मैंने आपको डायरेक्ट कराया था, बट यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक हो गया आपका, ये क्लियर आपको समझ में आया। ये थोड़ा सा स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन का, यहाँ पे बैलेंस करना है, सेम करना है। अब देखो यहाँ पे जैसा आपने पीछे का सम सॉल्व किया वैसे ही करना है। लेट 1/t t+1 विच इज इक्वल टू क्या आएगा, a/t और b/t+1। इसके बाद क्या होगा, देखो मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा लेक्चर पे, तो इससे बोरिंग मत होना। 1/t t+1 a t+1 plus b into t/t into t+1, ये आपको समझा होगा। देन इसके बाद ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसल। देन 1 इक्वल टू a t+1 plus b into t। देन आपको क्या करना है पता है, t का वैल्यू लेना है, पुट t+1 इक्वल टू 0, देन t इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट इसको लो, इसको क्या लोगे, सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड। देन यहाँ पे 1 ऐसी है, देखो ये यहाँ का वैल्यू है, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे d t का वैल्यू क्या लोगे, -1, देन 1/-1 विच इज इक्वल टू, देन b इक्वल टू क्या आएगा, -1। b का वैल्यू -1 है, और आपको क्या करना है फाइनली, फिर किसका वैल्यू पुट, दूसरा ये लेना है,
दूसरा आपको दिख नहीं रहा, तो दूसरा जब दिखता नहीं है तो आप क्या लेते हो, t इक्वल टू क्या लेते हो, 0 लेते हो। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करो इन इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पे क्या आएगा 1 इक्वल टू a, t क्या आएगा 0 प्लस 1, और देखो ये t 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 ही होगा, देन a का वैल्यू कितना है 1। ओके, तो आपको ये दोनों वैल्यू मिल गए, हो गया यहाँ पे क्लियर। अब आपको देखो आगे क्या करना है। ये होने के बाद जब a और b का वैल्यू हम 1 में पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम, बोरिंग मत होना यार, 1 अपने पास हो गया, एंड हो चुका है, t प्लस 1 इक्वल टू a कितना है हमारा 1 है, और 1 अपॉन, देखो a का वैल्यू 1 लिखा, 1 अपॉन t, और b का वैल्यू एक्चुअली -1 है, -1 अपॉन t प्लस 1। हो गया। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन में लेना है। इंटीग्रेशन में पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, और मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। ओके, देखो मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ dt/5, यहाँ पे देखो dt/5, और इसकी जगह पे ये वाले पार्ट की जगह पे पूरा का पूरा ये लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 अपॉन t, और यहाँ पे -1 अपॉन t प्लस 1। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये 5 दिखाई दे रहा है, ये 1/5 बाहर ले लिया। अब देखो इंटीग्रेशन अप्लाई करो, 1 अपॉन t, जैसे 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या आता है, log x आता है, तो वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा, log t प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा log t प्लस 1, क्या आएगा log t प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस c। क्लियर है, log t प्लस 1 प्लस c। अब आपको क्या करना है पता है, रीसब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, क्या करना है, वैल्यू आपको रीसब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे log t इक्वल टू, अभी मैंने यहाँ पे रफ कर दिया, मैंने t इक्वल टू क्या पुट किया, x रेज़ टू 5, क्या पुट किया, x रेज़ टू 5, और यहाँ पे क्या आएगा log x रेज़ टू 5 प्लस 1 प्लस c। ओके, यहाँ तक भी आपका आंसर राइट है, बट अगर आपको और अच्छा लिखना है तो log रूल अप्लाई करो। log रूल आपको पता है जब माइनस में रहेगा तो डिवाइड में चले जाता है, यहाँ पे क्या आएगा x रेज़ टू 5 प्लस 1 प्लस c। क्लियर है, तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर ये भी आ चुका, परफेक्ट आंसर है। अब देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपको वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है पूरी तरह से, कुछ भी उसमें अलग नहीं है, सेम ऐसी क्वेश्चन है, बस वहां पे n दिया है, सेम आपको वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। दिखाई दिया, इसके बाद वाला क्वेश्चन सेम आपको वैसे ही सॉल्व करना है, थोड़ा सा हिंट मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x n प्लस 1 dx। अब देखो यहाँ पे ये x है ना, इसे मुझे x रेज़ टू n बनाना है, क्या बनाना है, x रेज़ टू n, समझ में। अब ये x रेज़ टू n कैसे बनेगा, बताओ x रेज़ टू n कैसे बनेगा, ये x रेज़ टू n कैसे बनेगा, ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, और मुझे इसको क्या बनाना है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, x रेज़ टू n आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो ये x रेज़ टू n आएगा, अगर मैं यहाँ पे n लिखूंगा ना तो n प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस 1 नहीं चाहिए अपने को, तो यहाँ पे देखो n माइनस 1 लूंगा ना तो देखो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, x रेज़ टू n आएगा। तो ऊपर नीचे आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n माइनस 1। और आपको अगर अच्छे से दिमाग और लगाना है तो आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे क्या था, x रेज़ टू 5 प्लस 1, और यहाँ पे x रेज़ टू x था यहाँ पे, और dx था, ऐसा था क्वेश्चन। इसके पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा था। हमने क्या किया था पता है, इसको फाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको फाई करने के लिए मैं इससे, इस वाले नंबर से एक नंबर छोटा लूंगा ना, तो 5 से छोटा नंबर कौन सा होता है, x रेज़ टू 4। तो वैसे ही यहाँ पे इसे बैलेंस करने के लिए, ये देखो मैंने ऐसे लिख दिया पूरा, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, समझ जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 से एक नंबर छोटा कौन सा है, 4 आया, तो वैसे ही यहाँ पे n से छोटा नंबर क्या होता है, n-1। क्या होगा यहाँ पे x रेज़ टू n-1, और ऊपर भी करना पड़ेगा n-1, जैसे यहाँ पे x रेज़ टू 4 ऊपर भी लेना है। देन आगे का पार्ट वैसे ही, आगे का पार्ट जैसे सेम ऐसे सॉल्व किया वैसे, इससे डरना नहीं है आपको। प्लीज ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, डरना नहीं, बिल्कुल सॉल्व करना है, जब नहीं आया तो पूछना मुझसे। अब देखो लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। लास्ट का जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बस वहां पे
उसका भी स्टार्टिंग में आपको बता दें। मैंने बोला कि स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन तक है ना वही आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बट लास्ट का क्वेश्चन है तो इसमें मैं बता दे रहा हूं आपको। एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस x dx। ओके, क्या होगा बताओ। सबसे पहले यहाँ पे x दिख रहा है, तीनों में कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर लोगे, इंटीग्रेशन 5x² 20x प्लस 6। देखो यहाँ पे x कॉमन है, अब यहाँ पे क्या हो गया x², यहाँ से एक x कम हो जाएगा, यहाँ से भी एक x कम होके x² का x हो जाएगा और वहां से x बाहर आएगा तो 2x हो गया। यहाँ तक समझा। अब ये बता, ये फैक्टर होगा, किसी न किसी का वो फैक्टर हो गई, समझ में। अगर फैक्टर नहीं हुआ तो क्वाड्रेटिक फिर वो मेथड से सॉल्व हो जाएगा, पर देखो फैक्टर होगा। है क्या किसी का फैक्टर? है ये किसी का फैक्टर? यहाँ पे देखो 1 1 सा 1 यहाँ पे चाहिए और मल्टीप्लाई करके कितना आंसर 1 आना चाहिए और प्लस करके आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हो रहा है ना, यहाँ पे देखो प्लस है तो मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आना चाहिए तो, और प्लस करके 2 आना चाहिए तो 1 1 सा 1 तो हो रहा है। तो यहाँ पे i विच इज इक्वल टू, देखो जो ऊपर है वो ऐसे लिखो 5x² प्लस 20x प्लस 6। मतलब ये x हो गया। अब देखो इसमें दो फैक्टर निकलेंगे, एक फैक्टर क्या होगा x प्लस 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 ना। देखो 1 यहाँ पे 1 लिखा, आगे साइन क्या था, प्लस लिखा। आपको पता है मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए और आगे जो साइन है वो करके ये बीच का नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस करके 1 और 1 को प्लस करो 2 आता है कि नहीं आता, तो मैच हो रहा है ना। यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। और फाइनली आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 5x² प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये डबल आ रहा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ऐसे भी लिख सकते हो। ये तो आपको सिखाया है ना, देखो यही वाला मेथड है। ऊपर x आया, 3x माइनस 2 आया, 5x² प्लस 20x प्लस 6 आया, कुछ भी आया, सेम यही मेथड आपको फॉलो करना है। आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे लेट लेके a अपॉन x और b अपॉन x प्लस 1 रेस टू 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1 रेस टू 2, और आगे फिर क्या करना है, आपको एलसीएम लेके आगे सॉल्व कर देना है। ओके, पर आपके एग्जाम के लिए फिर से बोल रहा हूँ, अप टू क्वेश्चन नंबर 5 यही एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में। उसके अलावा आपको या तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, उससे ज्यादा डिफिकल्ट नीचे के ये दोनों क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर भी मैंने आपको बताया, जहां तक मैंने आपको सॉल्व करके दिया ये सब तो पूरा सॉल्व करके दिया है, बस ये क्वेश्चन बीच का एक बोला था सॉल्व करने के लिए, ये भी आप सॉल्व करके पूरा बता दिया, बस आपको सॉल्व करना है। यहाँ इसके आगे का मेथड तो आपको बताया ही है, ऑलरेडी मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन लेसन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। कॉमर्स सेक्शन में डेरिवेटिव मैंने कंप्लीट कराया, लॉजिक कंप्लीट कराया। अगर आप देखोगे तो मैंने A to Z क्वेश्चन कंप्लीट करा के दिए, पूरे क्वेश्चन, जहां पे जो चीजें जरूरी नहीं है वो चीजों को बस मैंने एक्सप्लेन करके दिया है, आपको सॉल्व करने के लिए दिया है। पर जहां पे चीजें जरूरी है सब कुछ मैंने सॉल्व करा के दिया है, और मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने लगभग सब क्वेश्चन ही करा के दिया है। लॉजिक बाद में मैंने आपको डेरिवेटिव कंप्लीट करा के दिया, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब हो सकता है कि इसके बाद मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करूं, समझ में, वो जल्दी से खत्म हो जाएगा, उसमें 2 ही एक्सरसाइज है। और साथ में मैंने आपको कमीशन डिस्काउंट वाला जो लेसन है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज पूरे 15 क्वेश्चन करा के दिए। जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं पहुंच गया हूं, शायद 5 या 6 क्वेश्चन और बाकी है, वो मैं आपको करा के दे दूंगा। और साथ में हो सकता है कि मैं रिग्रेशन में बार बार बोल रहा हूँ, रिग्रेशन एलपीपी में कौन सा भी लेसन स्टार्ट कर सकता हूँ। तो प्लीज दोस्तों आप कमेंट्स करके बताओ कि आपको कौन सा लेसन चाहिए। तो यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होगी। प्लीज अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी है, आप उस पर मुझे मैसेज करना, वहां से आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम रहेगा तो आप वहां पे मैसेज करना, आपको सब चीजें पता चल जाएगी। ओके, तो जो भी चीजें दी गई है यहाँ पे पढ़ाया गया है, तो इसे आपको देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे आपको 2 टाइम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 तक करना है। अप टू क्वेश्चन नंबर 6 तक कितने टाइम प्रैक्टिस करना है, 2 टाइम। ओके, याद से। अभी हमारा सॉल्व एग्जांपल बाकी है, सॉल्व एग्जांपल बाकी है, समझ में आएगी नहीं, सॉल्व एग्जांपल टाइम बाकी है, समझ में, 2 टाइम इसको प्रैक्टिस करना है याद से। दूसरी बात, अगर
आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स करना। मैंने होमवर्क दिया था, इसके लिए डरना मत, कुछ चीजें जरूरी है इसलिए मैंने दिया। और हाँ, फॉर्मूले जो है, फॉर्मूले का आपको 5 टाइम प्रैक्टिस करना है। कितने टाइम प्रैक्टिस करना है? 5 टाइम फॉर्मूले का प्रैक्टिस करना है, याद से भूलना मत। 5 टाइम प्रैक्टिस करके वो भी ग्रुप में पोस्ट करना है। और देखो यहाँ पे डेरिवेटिव भी कंप्लीट हो गया, इंटीग्रेशन भी कंप्लीट हो गया। कहीं ना कहीं आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही है। अगर आप दूसरे लोगों से पूछोगे तो नॉर्मली उनका मैट्राइसिस तो आपको मैं 2 दिन में कंप्लीट करा के दे दूंगा। मैट्राइसिस बहुत ही इजी लेसन है। मैं सबसे पहले देखो डिफिकल्ट लेसन आपको सिखा रहा हूँ। इजी लेसन तो अपने आप हो जाएंगे, वो सब लेसन तो जल्दी हो जाएंगे। जो डिफिकल्ट लेसन है वो सब कंप्लीट करा के दे रहा हूँ। तो दोस्तों घर पे आराम से अच्छे से पढ़ते जाओ, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे मैसेज, जो बाकी क्लास के तो वो यहाँ पे मैसेज कर ही देंगे, कुछ बाहर के हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और बाकी तो सब कुछ बता ही दिया हूँ। ओके, जय हिंद।